आपका कोई एक दास नाथ शंभु धनु भंजन हारा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई के हुए को दास तुम्हारा। सकता है आया चुका कहिए कि न मोही, बार बार मुनि बिनवऊं तो ही आया चुका कहिए कि न मोही, बार बार मुनि बिनवऊं तो ही। राघवेंद्र, तुम्हारी वाणी ने हमारे जीवन पर संशय विपिन का द्वार खोल दिया। तुम कहते हो धनुष तोड़ने वाला पंडित जी आपका कोई दास है। दास तो सेवा धर्म की उच्चतम इकाई वाला हो सकता है। अगर दास बनना है तो सीधे दास नहीं बन सकता। उसे व्यास जी क्या करना चाहिए? सबसे पहला सेवा धर्म का कर्म क्या है? सेवक को जो करे हरि हरि करनी करिए लड़ाई। उसे सेवक बनना चाहिए, सेवकाई करे। क्यों करे? क्योंकि शास्त्र कहता है सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ बिहाई। और अगर वो सेवक नहीं है, सेवकाई नहीं करना चाहता तो दूसरा पहलू भी खुला है। आवे बाहर निकले, आवे दुई हाथ हो तुरंत निपटारा करे लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु समशोरी मोरा। बेटा राम, जिसने भी भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है वह हमारा शास्त्रा बाबू अर्जुन के समान का शत्रु है, वैरी है, अरि है, रिपु है। अगर आज वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा इसकी किसी ने कल्पना। सोप लगाऊं बिहाई बिहाई तमाजा, नट मारे जय है सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे, परेशान न हो, अभी नहीं मारे जाओगे। ध्यान से हमारी बात सुनो। जिसने धनुष तोड़ा है वो बाहर आ जाए, हमें किसी से क्या लेना देना। अगर वो सेवक होगा और सेवा धर्म के लक्षणों को पूर्ण करके मेरी परीक्षात्मक कसौटी पर खरा उतरेगा तो आज ये परशुराम उस सेवक को स्वीकार लेंगे। निकले बाहर? नहीं निकल रहे भैया, तुम लोग भी धनुष तोड़ने आए थे ना? डरो नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं कि तोड़ने वाला भी कोई आपके बीच में ही बैठा होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम कह दो, अगर इन दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया तो परशु उठेगा और चलेगा। और विश्वास मानो जब जब चला है तो बचा कोई नहीं, चाहे बैठ वाले हो चाहे ठाड़ वाले हो। परस चला है तो सबको मारा है, और आज भी अगर परस चलाने के लिए विवश किया गया तो फिर बचेगा कोई नहीं। न तो मारे चाहिए सब सब
सब राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब हमारे नहीं है। सुनी मुनि बचन लखन मुद्रिकानी, बोले परशु धरिय अपमानी। हेलो वाह। जहां तक इस समय मेरा दर्शन है, जहां तक इस समय मेरी दृष्टि पहुंच रही है, सभा का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। राजा जनक वो भी डरे हुए हैं। रानी सुनैना की आंखों में आंसू हैं। महामाया जानकी वह भी भयभीत है। प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, सब भयभीत हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग प्रसन्न भी तो हैं, कुछ लोग प्रसन्न हैं। प्रसन्नता है किनको? प्रसन्न है कौन? तो कहा अति डर उत्तर दे नृप नाही, और कुटिल भूप हर से मन माही। मन माही। प्रसन्नता अगर इस समय है तो केवल कुटिल नृपालों की, प्रसन्न अगर इस समय है तो केवल कुटिल नृपाल। तो मैं सोचने लगा कि जब राजा जनक डरे हैं, रानी सुनैना डरी है, महामाया जानकी भयभीत है, प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, इन कुटिल नृपालों को कौन सा पुरस्कार मिल गया है जिससे ये लोग प्रसन्न हैं? क्यों प्रसन्न हैं? समझ में आ गया कि प्रसन्न क्यों है। अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था, उस समय ये लोग भी धनुष तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरी शक्ति लगाई थी, अंदर से चाहते थे कि धनुष हमसे टूट जाए। लेकिन इनके प्रयास के बाद भी धनुष इन लोगों से नहीं टूटा। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हे प्रभु, बहुत अच्छा हुआ जो धनुष हमसे नहीं टूटा। हम तोड़ना तो चाहते थे लेकिन नहीं टूटा, ये हमारे पक्ष में बहुत ही अच्छा रहा। और सोच रहे हैं कि शायद धनुष हमसे टूट जाता तो ये सीधे आपत्ति हमारे ऊपर ही आती। इसलिए अतिडर उत्तर दे तनपनाही, जो बाबा जी, कुटिल भूप हर से मन मार। महर्षि परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई, जब जब बात आई तो शास्त्रों ने सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवा धर्मम परम कहना योगिनाम अप्यगम्य। सेवक का जो धर्म है वो योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो ग्रंथ में एक पात्र विशेष कहता है, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, और सबते सेवक धर्म कठोर। जितने कठोर धर्म हैं उन सारे कठोर धर्मों में सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म। तो सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे सबसे कठोर। फिर शास्त्र से पूछा गया, उत्तर मिला आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। शब्द प्रयोग है आगम। आगम माने शास्त्र, निगम माने वेद, पुराना पुराण। शास्त्र, वेद और पुराण, इस धर्म को लेकर के तीनों का एक ही मत है।
पुराना कि सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का धर्म कैसा है? बोले सेवक का धर्म कठिन धर्म है। तो सेवक का धर्म योगियों के लिए निगम धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म और सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म। फिर पूछा गया कि अगर सेवक का धर्म कठिन है, कठोर है, तो निर्वाहन करने में सेवक का धर्म कितना भारी है? तो शास्त्र ने फिर कहा हर गिरते गुरु सेवक धर्म, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। देखिए ये अर्धारी पढ़ी गई, सबकी समझ में आई होगी, लेकिन जिस समय इसका सरलीकरण किया जाएगा और ठीक ठीक बात समझ में आ जाएगा। हर गिरते गुरु सेवक धर्म, इसमें पहला शब्द है हर। हर माने भगवान शंकर, हर 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 गिरी, गिरी माने पर्वत, ते गुरु भारी सेवक धर्म। हर गिरी शंकर पर्वत, और शंकर जी का पर्वत कौन है? कैलाश पर्वत के जले लासा की कैलाश। अरे वाह, दिव्य। नहीं पढ़ा लिखा तो है, बढ़िया। के जले लासा सा कैलासा। और क्या इसे हल्के में लिए होगा? हल्के में तो नहीं लिए। कैलाश पर्वत बहुत भारी है, ये सर्वविदित है। कैलाश पर्वत बहुत भारी है, लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी। हर गिरते गुरु, गुरु से ही गुरुता शब्द बना है, गुरु भारी। हर गिरते गुरु सेवक धर्म, कैलाश पर्वत बहुत भारी, पर निर्वाहन करने में सेवक का धर्म कैलाश पर्वत से भी भारी। महर्षि परशुराम जी सेवक धर्म को लेकर के अभी एक अर्धारी उधर से आई थी कि सेवक सेवकाई कैसे करे? तो कहा सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का हित किसमें है? बोले साहिब सेवकाई, स्वामी की सेवा करने में ही सेवक का हित है। लेकिन सेवकाई करे तो कैसे करे? तो कहा करे सकल सुख लोभ बिहाई, सारे सुखों का परित्याग कर दे और लोभ का परित्याग कर दे। सुख और लोभ को छोड़ करके, त्याग करके साहिब की सेवकाई करे। मेरे मन में एक बात आ गई कि सेवक अगर सुख का परित्याग नहीं करता है तो क्या सही अर्थों में वो सेवक है? या सेवा करने में लोभ है तो क्या वो सेवक है? सेवा धर्म को लेकर के जब शास्त्रों से पूछा गया, देखिए संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ नहीं असंभव है, दुर्लभ नहीं असंभव है। उसमें है क्या क्या? तो कहा सेवक सुख चाह और मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चाह, चार गुमानी, तो लगता है कि नभ दुहि दूध चाहिए प्राण। क्या क्या असंभव है? तो कहा सेवक सुख की कामना करे, असंभव। और मान भिखारी, भिखारी व्यक्ति, भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति अगर सम्मान की कामना करे, असंभव। व्यसनी धन, व्यसन करने वाला व्यक्ति अगर धन की चाहना कामना करे तो चूंकि व्यसन जुड़ा हुआ है तो वो धन ठहरने वाला नहीं है।
और शुभ गति व्यभिचारी। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर शुभ गति परम गति की प्राप्त करना चाहे, असंभव। लोभी यश चाह, लोभी व्यक्ति अगर यश की कामना करे, असंभव। चार गुमानी, चार, यहाँ चार का अर्थ है पुरुषार्थ से, अर्थ धर्म काम मोक्ष। गुमान करने वाला व्यक्ति अगर चार पुरुषार्थों की कामना करे, असंभव। अगर इतने लोग ये सारी बातें चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि नभ, दूही, दूध चाहिए प्राणी। जैसे आकाश से दूध प्राप्त करना असंभव है, उसी प्रकार अगर इतने लोग इतनी सारी चीजों की कामना करते हैं तो ये सब असंभव है, ये मिलने वाला नहीं। जहां तक इस धर्म में और चर्चा की जाए, स्वामी धर्म स्वार्थी विरोधु, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। भैया ने बहुत सीधे सरल शब्दों में उत्तर कर दिया था। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आए सुखा कई किन मोही महाराज, क्या क्या है मेरे लिए? अर्थात जिस धनुष तोड़ने वाले को पूछ रहे हो, वो ये खड़ा है, अर्थ ये है कई किन मोही, क्या क्या है मेरे, काहे पूछ रहे हो, ये अर्थ है। लेकिन महात्मा जी भैया के विचारों की भाषा नहीं समझ पाए। देखिए राम जी जब बोलते हैं तो राम जी को बाघ विभूषण कहा गया। धनुष दो खंडों में विभाजित हो गया है और ये परशुराम से कुशल और मंगल का प्रश्न पूछकर तुम व्यंग्य स्थापित कर रहे हो। मेरे जीवन में इस समय न कुशलता है और न मंगल है। कुशलता हो भी नहीं सकती। जीवन में बहुत भौतिक संपदा बढ़ जाए, बहुत भौतिक समृद्धि आ जाए, बहुत भौतिक वैभव बढ़ जाए, इसका नाम कुशलता नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया कि कहते किसको है कुशलता? कुशलता माने तो कहा तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हूं मन विश्राम, और जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज। जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है, तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं है। कुशल मंगल, बोले मंगल भी वहीं से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ बिहारी। एक बात महाराज समझ में नहीं आ रही है। कौन सी? बड़ा क्रोध है। क्रोध तो है, लेकिन क्रोध कुछ घट गया। तुमने अनुकूल प्रश्न पूछा इसलिए घट गए। हमने कहा महाराज बड़ा क्रोध है, बोले हाँ क्रोध तो है। देखिए बड़ा क्रोध तो है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्रोध घटा दिखाई। क्रोध है, बड़ा क्रोध, बोले क्रोध तो कहीं ना कहीं घटा। बहुधन भी तोरी लड़काई, क्रोध है, धनुष टूट गया है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। बिल्कुल बेटे, टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, यही कारण। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कारण क्रोध का धनुष का टूटना है तो बहुधन भी तोरी लड़काई, कब होना असरिस कीन गोसाई। असरिस कब होना कीन गोसाई, असरिस कब, असरिस कब होना। महाराज मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। अरे जब बहुत तोड़ी थी, बहुत क्रोध नहीं था, एक था, क्रोध बहुत है, तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है, और अगर ममता है, ममत्व है,
इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूजपात प्रातः स्मरणीय महामना श्रद्धेय आदरणीय महामहोपाध्याय परिव्राजकाचार्य शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? ठीक है। वरेण्य हम जानना चाहते हैं, ये चुटकी का है बजा रहे? कुछ बज गए का? हाँ नहीं, तुमने चुटकी बजा के प्रश्न पूछा, इतना हल्के में लिए हो, चुटकी बजा के प्रश्न पूछोगे पाचाल के? बोले चुटकी का है बजा रहे हो, इतना हल्के में लिए हो? इतनी सारी बातें रखी की, वेद की, शास्त्र की, पुराण की, तो और बातों पे ध्यान नहीं गया, ध्यान केवल चुटकी में गया है। नहीं, तुम्हारा ये प्रकार ठीक नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है। अब चुटकी बजा करके हमने आपको हल्के में नहीं लिया, बहुत वजनदार है। कितना विचित्र लड़का है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, चुटकी बजा के कोई किसी को भारी कैसे ले लेगा? ऐसे कैसे? जैसे संसार का कोई व्यक्ति किसी काम को बड़ी कठिनाई से कर पाता है, ठीक है, हमने आपको चुटकी बजा के बहुत वजनदार बता दिया। जैसे संसार का कोई व्यक्ति किसी काम को, कोई काम संसार के व्यक्ति को सौंपा जाए, तो जिस काम को संसार का व्यक्ति बड़ी कठिनता से कर पाता है, ठीक है, बड़ी दुरूहता से कर पाता है, ये शब्द तुम्हारा परिमार्जित है, बढ़िया, दुरूहता। तो संसार का व्यक्ति जिस काम को बड़ी कठिनता से कर पाता हो, वही काम अगर आपको सौंप दिया जाए तो फिर आप कठिनाई से थोड़ा करते हो, उसके कार्य करने में कठिनता थोड़ा आपको दिखाई देती है। फिर कैसे होता? उसी काम को आप जानते तो थे कि खुराफाती है, पर इतना खुराफाती है नहीं जानते थे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कैसा अर्थ लगा? लोग कह देते हैं ना, अरे ये काम तो हम, ये हमारी चुटकी का है, माने कठिन काम को भी जो चुटकी से बजा काम कर दे। ईमानदारी से बताओ भैया, वो हल्का व्यक्ति होगा कि वजनदार होगा? नहीं, वजनदार होगा। आ गई समझ में, आ गई तुरंत ऐसा परिभाषा नहीं, वजनदार। अच्छा वजनदार हम ना भी माने, वजनदार हमारे कहने से न वजनदार माने, तो ईमानदारी से बताओ, पूरी सभा में दर्शन करो, देखो जरा, इतना वजनदार, इतना भारी तो हमें कोनो दिखाई नहीं है कोई जोड़। बहुत धनवी तोरी लड़काई कबू ना सरिस्कीन। तो तुमने इसलिए चुटकी बजाई कि हम वजनदार हैं? बहुत वजनदार हो, और कोई कारण नहीं? वजनदार, बहुत वजनदार। अच्छा अच्छा, ज्यादा वजनदार। अरे गोसाई यही है, इस धनुष पर आपकी ममता है, ममत्व है, तो उसका हेतु, इसका कारण क्या है? चलिए, सभा का स्वरूप बहुत अच्छा है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और लक्ष्मण की प्रस्तुति भी चुभती हुई मास्टर साहब आ गई। आइए सभी लोग अपना अपना ध्यान और अपने अपने कान दोनों हमारी तरफ करो। लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी सब कुशल मंगल, तो मैंने प्रत्युत्तर में कहा कि मेरे जीवन में न कुशलता है और न मंगल है। तो इन्होंने दो पक्ष रखे, बोले कुशलता और मंगल बिना राम जी से जुड़े नहीं हो सकते, और दो प्रमाण दिए। सबने बहुत ध्यान से सुना, हमें कोई विरोध नहीं है। देखिए, जैसे तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे ईश्वर राम है, वैसे ही परशुराम के इष्ट और परशुराम के ईश्वर भगवान शंकर है। जैसे तुम्हारे जीवन में कुशलता और मंगल राम जी में दिखाई देती है, तो परशुराम की कुशलता और मंगल भगवान शंकर में दिखाई देती है। और ये धनुष किसका है? बोलो भाई, किसका धनुष टूटा है? वाह, तुम बोल ही रहे हो, चलो कम से कम बोलने तो लगे। भगवान शंकर का धनुष टूटा है। तो ईमानदारी से बताओ, फिर क्या परशुराम के जीवन में कुशलता और मंगल हो सकती है? लड़का का समझा दो, कहे खोपड़ी खाए, वैसा धनुष टूट गया है तो हृदय में असंतोष है, क्रोध है, वही श्रीमान जी अपने आप में शुरू है। चलिए, अब मैंने कहा कि शिव भक्त कुशल और मंगल भगवान शंकर में देखते हैं, तो वेद की सूक्ति कहती है कुशलक्षेमः शिवः। जीवन में अगर कुशल और क्षेम चाहिए तो भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करो, क्योंकि वो ही उसके स्वरूप है।
एक बार मैंने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? ध्यान देना, सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए साधुवाद। मैंने एक बार पूछा कि संसार का सबसे बड़ा भय क्या है, तो उत्तर मिला कि मृत्यु का भय संसार में सबसे बड़ा भय है। किसका भय? मृत्यु का। अब देखो जरा मंगल शंकर जी में कैसे है, जो मरने को भी, मृत्यु को भी मंगलकारी बना दी, ये सामर्थ्य भगवान शंकर में है। अच्छा, ईमानदारी से एक उत्तर करो जितने लोग बैठे हो, आप अंतिम समय, मरने के समय इस धरती में किस नगर में जाना चाहते हैं? हमें अंतिम समय मृत्यु कहाँ मिले? क्या बात है, बम बम बोल रहा है, क्यों मिले? मुक्ति जन्म वही जान। क्या बात है, तो अच्छे लोग बैठे हैं, इसके लिए साधुवाद। भाई अगर हम लोगों को इतना अनुमोदन मिल जाए तो फिर तो रसाई बन गया। अब मैं एक सूत्र आपको दे रहा हूं, मरणम मंगलम यत्र। शास्त्र कहता है जहां मरना भी मंगलकारी होता है, मरणम मंगलम यत्र। लोगों ने पूछा कहां? बोले विभूतिश्च विभूषणम, जहां भस्म ही उस नगरी का आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहां लंगोटी तक रेशम की है। सा काशी के नमीयते, ऐसा कौन है जो उस काशी को नहीं मानता है? तो जैसे तुम्हारे लिए राम जी में कुशल और मंगल का दर्शन है, परशुराम के लिए शंकर जी में कुशल और मंगल का होना चाहिए। अपने अपने इष्ट में कुशलता और मंगल का दर्शन करना, यही अपने इष्ट के प्रति उसकी सच्ची सद्भावना होगी। लक्ष्मण ने कहा कि 4 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से? विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ, और चौथा बोला प्रज्ञा चक्षु। तो बेटे विज्ञ तो हम बने बनाए हैं। कैसे? क्योंकि हम हैं विप्र, और विप्र शब्द में 2 संयुक्त अक्षर हैं, वी और प्रा। वैसे एक और देखो इसमें गूढ़ार्थ है। अध्यापक लोग बैठे तो मैं एक परखी लगा रहा हूं। ये वी और प्रा, ये दोनों उपसर्ग हैं। क्या है? हिंदी साहित्य में 22 उपसर्ग हैं हिंदी में। इसको रेखांकित करें, अगर संस्कृत की बात करेंगे तो दूसरी तरफ अर्थ चला जाएगा। हिंदी साहित्य में 22 उपसर्ग हैं, और 22 उपसर्गों में वी भी उपसर्ग है और प्रा भी। और मैंने कहा है कि दोनों संयुक्त अक्षर है, और दोनों उपसर्ग भी दिखाई दे रहे हैं, वी और प्रा। तो चलो ये मैं छोड़े दे रहा हूं हल के लिए। तो वी से होता है विशेष, और प्रा से होता है प्रज्ञा। जिस व्यक्ति में विशेष प्रज्ञा है वही विप्र है, और हम विप्र हैं तो विज्ञ बने बनाए हैं। तुम्हारे प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं। अज्ञ बने रहो तुम, अल्पज्ञ बने रहो तुम। चौथा वाला बड़ा जोरदार है, लाओ दई दे। कह रहा था प्रज्ञा चक्षु, जिसे कैसे कह रहे हो तुम हैं, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में अंधा कहते हैं, और देहातों की भाषा में अंधारा होगा। ये देहातों की भाषा हो गई, परिमार्जित भाषा अंधा हो गई, और लौकिक भाषा में तो अंधे होगा। तो कुल मिला के इसने कहा कि परशुराम जी अगर विज्ञ होते, अल्पज्ञ होते, अज्ञ होते तो धनुष तोड़ने वाले को जान जाते। यहाँ का बोले वहां है, कहाँ हो? चलो तो आइए जरा इसको भी मैं हल करता हूं, क्योंकि अच्छे लोग बैठे हैं और शास्त्र की 2-2 बातें हो जाएं। अगर ब्राह्मण के तो भौतिक नेत्र नहीं भी है तो ब्राह्मण का कार्य चलेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के 2 नेत्र और होते हैं। कौन कौन से? श्रुति पुराण उभौ नेत्र ब्राह्मण नाम पर कीर्तिता। ब्राह्मण के 2 नेत्र और हैं। श्रुति माने होता है वेद, एक नेत्र का नाम है वेद और दूसरे नेत्र का नाम है पुराण।
वेद और पुराण रूपी नेत्रों से ब्राह्मण संसार में क्या हो रहा है इसका भान पता कर लेता है। तो हमारे पास वेद और पुराण रूपी नेत्र हैं, अगर ये नहीं भी होंगे तो काम चलेगा। प्रमाण के लिए आप लोग इस समय देख रहे हो कि चित्रकूट में है एक ऐसा बाबा, ब्राह्मण देवता, संत भगवान, इन आई है। हाँ, पर लोग उसे चलता फिरता पुस्तकालय कहते हैं। कौन है? क्या बात है। तो एक प्रमाण भी है इसका। वो हमेशा कहते हैं कि मेरा एक नेत्र गीता है और दूसरा नेत्र श्री रामचरितमानस। तो मैं भी कहता हूं कि मेरा एक नेत्र वेद है और दूसरा नेत्र पुराण है। अगर हमारे ये नेत्र नहीं भी होंगे तो संसार का के प्रति हमारा जो दर्शन होगा वो वेद और पुराण के नेत्रों से हो जाएगा। राजकुमार, तुम कहते हो बहुत धनु ही तोरी लड़काई है राजा के छोकरे, बोलत तो ही न संहारी, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। चलिए जी 100 रुपए का पुरस्कार। अच्छा लगा। चलिए थोड़ी थोड़ी हम देखे ले रहे हैं। जिस समय हमने कहा कि कुशल और मंगल, तो हमने कहा कि जीवन में समृद्धि, भौतिक संसाधन बढ़ने का नाम कुशलता नहीं है। कहा कि जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं है। तो आपने कहा कि तुम राम के लिए कह रहे हो, तो हमारे जीवन में तो कुशलता भगवान शंकर से है। ये आपने समानांतर किसी व्यक्ति को खड़ा करके हमें ऐसा लगता है कि एक मोर्चा बना दिया। इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसकी आवश्यकता जैसे कोई अपने इष्ट आराध्य की बात करे और वहीं दूसरा व्यक्ति कह दे कि नहीं ये तो यहाँ है, तो इसका मतलब है कि विरोध हो गया। भले ही ऐसा आपने एक पक्ष बना करके दे दिया। चलिए बाबा आपने बनाया है तो इसको यथार्थ तक लेकर के चलेंगे। आपने कहा कि कुशल भगवान शंकर से है। कैसे? आपने कोई सूत्र पढ़ा, अब ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या पढ़ा था? कुशला क्षेमा शिवा है? चलो मैं शिव की ही बात सुनाऊंगा आपको, दूसरी जगह की नहीं। आप सुना रहे हैं देववाणी और मैं सुना रहा हूं आपको महादेव वाणी। महादेव की वाणी, ये महादेव की वाणी। पूछा गया कुशलता को लेकर के कि कुशल कहाँ है, तो कहा कि कुशल मूल, कुशल मूल पद पंकज देखे, भयउ भुवन भाजन जिम देखे। आपके चरणों का दर्शन मिल गया तो यही कुशलता का कारण हो गया। और किसके चरण? रामचंद्र। मंगल, पहले मैंने कहा था मंगल, मंगल भवन मंगल हारी और द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अब आपने शंकर जी को उधर रखा है तो मैं शंकर जी के मुंह से ही कहलवाई दे रहा हूं। जिस समय मंगल की बात आई तो शंकर भी अगर मंगल की चाहना और कामना करते हैं तो मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जेहि जपत पुरारी। और पुरारी माने भगवान शंकर। देखो ऐसे चोट होनी चाहिए जो कि सीधे लगे कि ये हाँ हाँ आपने रखा। यद्यपि मैं इसके पक्ष में नहीं था पर आपने चूंकि रखा, उमा सहित अकेले नहीं और बात है मंगल की, तो मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत, जेहि जपत पुरारी। के ही जपत, किसको जपते हैं? तो पुरारी से पूछो, राम नाम जपते हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे तो जाने सती जगतपति जा जा। इसी संता का प्रभाव वहां जिनकी बात आप ला करके खड़ी करें उन्हीं से पूछ रहे। हमारी न मानो, लोगों की न मानो,
कम से कम भोले है कि मान लियो। चलिए तीसरी बात, आपने कहा कि संसार का सबसे बड़ा भय क्या है, तो लोगों ने बताया कि संसार का सबसे बड़ा भय है मृत्यु। और आपने कहा कि जहां का मरना भी मंगलकारी हो जाता है। तो लोगों से आपने पूछा कि मरना मंगलकारी कहां है, मरते समय व्यक्ति कहां जाना चाहता है, तो आप लोगों ने कहा था कि काशी। कहां जाना चाहता है? काशी। काशी में मरना मंगलकारी है। क्यों मारा? काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है। और देते कौन है? भोले बाबा, भगवान शंकर। पर कभी भोले बाबा से ये प्रश्न किया है आपने कि काशी में मरने वालों को मुक्ति अगर भोले देते हैं, भगवान शंकर देते हैं, तो किसके बल पर देते हैं? किसके बल पर देते हैं? फिर मैं महादेव की वाणी सुना रहा हूं आपको। किसके बल पर काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है? तो भोले कहते हैं कि काशी मरत जंतु अवलोकी और जासु नाम बल करो विष्णु। काशी में मरने वालों को मैं मुक्ति देता हूं, मैं जासु नाम बल, जिसके नाम के बल पर। कौन नाम है? मौन काहे हो? सुन रहे हैं तुम्हारी। अच्छा, जब अवसर होता है जब तब बीच में बोल देते, और जब पूछो तो बोलो नहीं सुन रहे। अब करियो का सुनबे करियो, ध्यान से सुनना भी चाहिए। सुनो ध्यान से। हाँ, ये धर्म है। जासु नाम बल करो विशोकी, जिसके नाम के बल पर। किसके नाम के बल पर? कौन नाम है? राम नाम। राम नाम है और कोई नाम नहीं है। जासु नाम बल करो विशो काशी मर्त जंतु अवलोकी। जासु नाम बल, जिनके नाम के बल पर। अच्छा महाराज, एक बात और आपने कह दी, ये तो राम नाम का प्रभाव है जो मुक्ति मिलती है। अच्छा, काशी में न मरे व्यक्ति, ध्यान करना जरा, काशी में व्यक्ति न मरे और कहीं मर जाए और मुख से राम नाम निकल जाए, तो क्या मुक्ति नहीं होगी? काशी में मरेगा तभी मुक्ति होगी। एक कृष्ण मिथक को तोड़ा था, चलो मैं उधर नहीं जाऊंगा। काशी में, अगर काशी में मरने से मुक्ति है, हमारी अपनी साधना का, हमारी उसका कोई प्रभाव नहीं है, तो उसने, चलिए वो जानते हैं सब लोग। काशी में मरने वालों को मुक्ति है राम नाम के बल पर। या कहीं कोई व्यक्ति मर जाए और राम नाम निकल जाए, निकलते नहीं। हमारा जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत। अंत समय आया तो प्राय लोग कहते हैं कि कहो राम नाम, कहो नारायण नाम, कहो राम नाम। तो अंत राम कही आवत, अंत समय वो राम नाम कहीं आवत नहीं। अंतराम कहीं आवत नहीं। अगर कहीं अंतराम कहीं तो आवत नहीं, आवत नहीं। यह चरित्र जे गाँव में तो लौट के ना आए। क्यों? चरित्र जे गाँव में वो तो तुम्हारी बारी है, हम और जोड़ रहे हैं ना बीच में। चरित्र जे गाँव में तो लौट के ना आए। ये चरित्र जगह में हरिपद पावही तेन परहि भो ऊपा। कहाँ है? देखिए, मरना भी मंगल करे। भगवान शंकर काशी में मरने वालों को मुक्ति देती है, काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है। तो क्यों मिलती है? उसमें राम नाम का प्रभाव इतना जाप है, कण कण में, हर जगह राम नाम की सत्ता इतनी व्याप्त है। भगवान शंकर ने इतना राम नाम जाप किया, इसलिए उस व्यक्ति का प्रभाव है राम नाम। सत्ता कौन है? राम नाम, और कोई दूसरी नहीं है। चलिए खैर, एक बात मैंने रखी थी आपके सामने। अब देखिए, आपने कहा कि
हमने कहा कि 4 तरह के लोग होते हैं, विज्ञ, पग, अज्ञ, प्रज्ञा, चक्षु। तो उन्होंने कहा कि विज्ञ तो हम बने बनाए हैं। काहे? बोले संयुक्त अक्षर है इसमें। अच्छा, ये वी और प्र ये संयुक्त अक्षर है। चलो, तो बोले बी से होता है विशेष, प्र से प्रज्ञा, जिसमें विशेष प्रज्ञा है वो विप्र। एक और आपने बात कही थी, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपने कहा कि हिंदी साहित्य में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने? 22। बोले बी भी उपसर्ग है और प्रा भी उपसर्ग है। अच्छा, कुछ बचत करके बोल ही रहे हो, चतुर खिलाड़ी। अब सोचोगे कि सीधे कह देंगे तो लक्ष्मण खड़ा चारों खाने चित्त मारेगा। इन्होंने कहा कि दी और प्रा, दी भी उपसर्ग है और प्रा उपसर्ग है, इससे भी प्रसिद्ध नहीं बना। वो जो आप पहले कह रहे वो ज्यादा ठीक है, या और कोई परिभाषा हो। यहाँ भी उपसर्गों के अर्थों में नहीं है और प्रा भी है, भी और प्रा उपसर्ग है, पर इस स्थान पर भी उपसर्ग नहीं है और न प्रा उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि दो उपसर्ग मिला करके किसी शब्द की निर्मिति नहीं होती। उपसर्गों को मिला करके शब्द का निर्माण नहीं होता है। बाल बुद्धि देखिए हमारी, हम पहुंचे हैं, अब आप उसको साधुवाद, इसके लिए आशीर्वाद तो नहीं बनता है। वो भले है उपसर्ग है, ये सही है, लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं है। आपने कहा कि बी से विशेष, प्रा से प्रज्ञा, जिसमें विशेष प्रज्ञा वो भी। एक और परिभाषा मैं आपको दे रहा हूं महाराज, बी से विवेक, प्रा से प्रधान, जिसमें विवेक की प्रधानता होती है उसका नाम विप्र, उसका नाम विप्र है। चलिए खैर, ये तो बातें होती रहेंगी। आपने कहा कि लक्ष्मण, हम अगर प्रज्ञा चक्षु भी हैं तो हमारा काम चलेगा। एक उदाहरण आपने दिया, बोले ब्राह्मण के 2 नेत्र और होते हैं। कौन कौन? तो आपने बताया खैर, और आपने एक उदाहरण दिया, लोगों से पूछा कि एक व्यक्ति संसार में ऐसा है, आप सब लोग जानते हैं, बोले उनके ये भौतिक नेत्र नहीं है, और लोग कहते हैं कि चलता फिरता पुस्तकालय। क्या नाम है? क्या नाम है? ये प्रभाव जानते हो क्यों है? क्योंकि नाम है राम से शुरू है, प्रभाव वही और कोई नहीं है। रामे नाम है, प्रारंभ राम से। अच्छा, जानते हो हमारे तो गुरपीठ का खेल है महाराज, हमें आप क्या बताओगे? हमारे गुरु सदन तक आपको जाना पड़ा। चलो, मंत्र कौन है उनका? व्यापक है, सब जानते हैं। अभी प्रधान सेवक गया था तो वहीं से प्रारंभ किया था। कौन सा मंत्र है उनका? नमो राघवा। कौन मंत्र है? नमो राघवा। प्रभाव वही है और कोई दूसरा प्रभाव नहीं है। वही तो हम कहते कि आप क्या हो जाएगा, आप भी तो वैसे करो जैसे वो कर ही रहे हैं। सदैव रहते हैं राघव जी साथ में, राघव जी साथ में रहते हैं। नमो राघवा है। आइए, आपका ब्राह्मण के 2 नेत्र हैं। श्रुति पुराण बहु नेत्रौ ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता। ब्राह्मण के अगर ये नेत्र न हो तो ब्राह्मण के 2 नेत्र हैं, एक का नाम है वेद और एक का नाम है पुराण। आपने ये सूत्र पढ़ा, अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। क्या गड़बड़ी कर रहे हैं? श्लोक है ये, हाँ श्लोक है, लेकिन आपने इसको सूक्ति बना करके परोस दिया। आधा चरण प्रयोग किया, वो आधा चरण छुपा दिया। क्योंकि सूक्ति में आधा चरण ही प्रयोग किया जाता है। नहीं, वो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने मतलब के लिए प्रयोग कर देते हैं, जहाँ फंसा होता है उसको छोड़ देते हैं। अब हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, ऐसे थोड़े जब ऐसे थोड़ा। आपने सूक्ति कहा तो सूक्ति का चरण एक ही होता है। हमने कहा ना कि श्लोक जो होता है उसको आपने सूक्ति बना करके आधा छोड़ करके आधा पढ़ा। पूरी बात तो समझो क्या कह रहे हैं, और क्यों पढ़ा इसको, क्या आवश्यकता थी इसकी?
अब हमने शास्त्र पढ़े हैं, जब ऐसे थोड़ा बोल लो। हेलो आप पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम पर कीर्तिता। वेद और पुराण ब्राह्मण के दो नेत्र हैं। अब आप जिसमें पढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था, अच्छा लग रहा था। श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ उभौ नेत्रौ। वाह, चलो तुम्हारी दृष्टि पहुंची, इसके लिए साधुवाद। क्योंकि यहाँ पर वैयाकरण का एक सूत्र लगा हुआ है, उभया परिता प्रयोगे चतुर्थी वचन। उभय और परित, उभया और परिता के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। नेत्रौ ब्राह्मणा नाम पर कीर्तिता। वेद और पुराण ब्राह्मण के दो नेत्र हैं। एक का नाम वेद है और एक का नाम पुराण है। लेकिन आधा पढ़ा और हमने शास्त्र पढ़ा है पंडित जी वाला, जबरदस्ती है नहीं है। अच्छा पढ़ा है तो बताओ ये कहाँ से लिया गया है? क्या पूछा आपने? अगर तुमने पढ़ा है जी, तो बताओ ये कहाँ का सूत्र है? अब अगर पढ़ा ना होता तो तुम्हें हम पकड़ कैसे लेते? इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कहाँ का है ये सूत्र? कहाँ का है? ये तो सीधे आपने पूछा। अब आप हो इसलिए पूछ लिया, और कोई होता तो न पूछते। चलो कोई बात। चूंकि ये विश्वास है कि आपको मालूम होगा। अब मालूम ना हो तो हम तुम्हारे श्लोक पढ़ कैसे रहे? पढ़ा। अच्छा कहाँ का है बताओ? अच्छा अगर बता देंगे तो भृगुराम जी क्या करेंगे? तुमको आशीर्वाद देंगे। नहीं, हम जो उनका हमारी पीठ ठोकेंगे। देखिए आप पूछ रहे हैं तो हम बतावेंगे। अब जो हम बतावेंगे फिर वो आप करेंगे। बताओ क्या करें? एक काम करना, क्या? अगर हम बता दें सही ठीक, तो एक काम करना, ये फरसा छोड़ देना और सीधे पलायन कर जा रहे। बचाल कहीं का। देखो कितना हम मतलब इसको बालक समझकर छोड़ रहे हैं, तो हमसे कह रहा पलायन कर। महाराज क्या व्यवधान किए हो? ये अग्नि पुराण का है। पढ़ा लिखा तो है। अब कईयों का शाबाश, अग्नि ही पुराण का। अग्नि पुराण। अच्छा इसको पूरा भी कर। आइए जरा, आपने आधा पढ़ा, मैं पूरा कर रहा हूँ। श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम पर कीर्तिता। वेद और पुराण ब्राह्मण के दो नेत्र हैं, एक वेद और एक पुराण। और दो में से वेद और पुराण, दो में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है, महाराज वेद पुराण दो है, इनमें से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है तो एकेन पिकला काड़ा काना। दो में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है तो एकेन पिकला काड़ा काना। अगर दोनों को नहीं जानता है तो द्वाभ्याम अंध इति रता। दोनों को न जाने तो अंधा है, अंधरा। दोनों को न जाने तो अंधा है। और देखिए ये लिखा उसी के और आगे क्रम में चलिए। कौन कौन कहां से देखता है, किसके किसके क्या नेत्र है, किसके कौन नेत्र है। जब शास्त्र की बात आई तो कहा किसके किसके कौन कौन नेत्र हैं, तो कहा सेवक के नेत्रों से राजा देख लेता है। चलो छोड़ो उसको। फिर कहा गंधेन गावः पश्यन्ति। पढ़े तो हो, जानते तो हो, पे मानते थोड़ा कम। गंधेन गावा पश्यन्ति। गाय के आंख में पट्टी बांध दी जाए तो गंधेन गावा पश्यन्ति। गंध से गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है, जान लेती है, देख लेती है। गंधेन गावा पश्यन्ति। पट्टी बंधी हो गाय की, और जहां बछड़ा होगा तो गंध से पहुंच जाएगी। व्यवहारिक है बिल्कुल। गंधेन गावा पश्यन्ति। और ब्राह्मण के आंखों में भी पट्टी बंधी हो तो वेदो पश्यन्ति ब्राह्मणा। वेद के नेत्र से ब्राह्मण देख लेता है। ब्राह्मण के आंखों में पट्टी बंधी हो और ब्राह्मण वेद के नेत्रों से देख लेता है। और सच्चे अर्थों में अगर आपके नेत्र होते, आपके आंखों में पट्टी भी बंधी होती तो धनुष तोड़ने वाले को देख लेना चाहिए था, फिर राजा जनक से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वेदो पश्यन्ति ब्राह्मण देख लेना चाहिए। देखो है तो देखो कितना खुराफाती हमारा हथियार हमारे ऊपर प्रयोग कर दिया। कहां से सूत्र घुमाया, कैसे लाकर कहां तोड़ा।
चलिए आइए, थोड़ा सा अच्छी यात्रा बनी है। सबसे बड़ी बात है कि श्रोताओं की जो कोटि है वो बहुत अच्छी है, तो कहने सुनने की मानसिकता अपने आप बनने लगती है। बात कुशल और मंगल की चल रही है, ध्यान देना, दो बिंदु बने। इन्होंने कहा कि पंडित जी आपने तो पक्ष बना दिया, पक्ष तुमने बनाया है, तुमने राम जी को कुशलता और मंगल के केंद्र में खड़ा किया था। तो हमने कहा था बेटा हमें राम जी की कुशलता से कोई समस्या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि संसार में सब राम के ही भक्त हों। शंकर जी के भक्त शंकर जी पर कुशलता और मंगल देखते हैं। मैंने क्या गलत कहा था? अब तुमने जो पक्ष बनाया है ये पक्षपात वाला बना दिया। जैसे मैं फिर उदाहरण दे रहा हूं, जैसे भगवान नारायण के भक्त मंगल का दर्शन भगवान विष्णु पर करते हैं और कहते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु और मंगलम गरुड़ ध्वजा। और जब यही सूत्र शंकर के भक्तों के पास पहुंचता है तो वेद में कहा गया है कि शंकर जी के भक्त मंगल शंकर पर देखते हैं और कहते हैं मंगलम भगवान शंभु, मंगलम भगवान शंभु और मंगलम वृषभध्वजा। तो ये अपना अपना धर्म है, अपना अपना कर्म है, इनमें दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब भक्त उन्हें नारायण के रूप में भजते हैं तो नारायण में मंगल देखते हैं, नारायण में कुशलता देखते हैं। और जब शंकर जी के भक्त अपने शंकर जी का ध्यान करते हैं तो वही मंगल और कुशलता शंकर जी पर देखते हैं। और परशुराम किसके शिष्य हैं? जोर से बोलो, शंकर जी के। तो हमें कुशलता और मंगल कहां देखना चाहिए? हो गई बात, इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और धनुष किसका टूटा है? तो क्या परशुराम के जीवन में कुशलता मंगल हो सकती? प्रश्न यहां शुरू हुआ था, तर्क यहां शुरू हुआ था। इसलिए मैंने कहा था कि मेरे जीवन में कुशलता और मंगल का कोई स्थान इस समय नहीं है, क्योंकि धनुष तोड़ दिया गया है। चलिए, हेलो, हाँ बोल लो। और आप फिर धनुष तोड़ने वाले को आपको इन्हीं नेत्रों से देख लेना। फिर जनक से क्यों पूछ रहे हो? कहू जड़ जनक धनुष के ही। तब दो बातें हैं आचार्य जी, इसने मेरे नेत्रों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। या तो परशुराम के पास वेद और पुराण रूपी नेत्र नहीं है, और नेत्र है तो फिर धनुष तोड़ने वाले को क्यों नहीं देख पा रहे? तो नेत्र तो है, इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं कि मुखे तो सकलम शास्त्रम। शास्त्र कहता है कि परशुराम के मुख में सारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं। तो नेत्र तो वेद और पुराण के हैं हमारे पास, तो फिर धनुष तोड़ने वाला दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बात तो सही है। विचारों की मथानी जब हृदय पे चली तो उत्तर आया कि नेत्र भी है और धनुष तोड़ने वाला दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो क्या जिसने धनुष तोड़ा है वो कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसे वेद और पुराण रूपी नेत्र देख ही न पाते? ऐसा भी तो हो सकता है। नेत्रों पर ही उंगली क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है जिसने भूत भावन भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया है, और जिसने धनुष तोड़ा है वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वेद रूपी नेत्र देख ही न पाते? अगर ऐसा है, अनुमानित भाव चल रहा है, अगर ऐसा है तो वो कौन है? फिर प्रश्न हुआ। तो शास्त्र ने कहा वह तो परम सत्ता है जिसके लिए वेद भी कहते हैं नेति नेति नेत्र। हाँ, सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जाकर कोई नहीं जान पाया उसको। तो अगर वो ऐसा भी है तो भी काम ठीक है, फिर तो परशुराम की मिथिला में जो यात्रा है ये और दिव्य होने वाली है। लेकिन प्रश्न वही बना, वो स्वयं परम सत्ता ही क्यों ना हो, जब तक उसको जाना नहीं जाएगा तब तक उसको माना। भाई जब मैंने नहीं जाना था, तुम्हारे भैया ने कहा नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, वही है कि दास तुम्हारा, तो मैंने उस जानकारी के अनुसार कह दिया था कि सेवक सो जो करे।
अगर दास है तो सेवकाई करे, और शत्रु है तो लड़ाई करे, और सामान्य नहीं शास्त्रा बाबू अर्जुन के समान की करे। अब विचारों की मथानी से ये पता चला, ये अनुमान लग रहा है कि तोड़ने वाला कोई ऐसा भी तो नहीं है जिससे वेद रूपी नेत्र न देख पावे। ऐसा कोई व्यक्ति है तो भी सिद्धांत कहता है कि जब तक उसको जाना नहीं जाएगा तब तक उसको माना। और देखो हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की है, तो मैं एक शास्त्रीय परिवेश में एक सूत्र रामचरितमानस का दे रहा हूं जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जाने बिनु न होय परतीति, और बिन परतीत होय नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, और जिम खगेश जल कई चिकनाई। तो जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं छोटे राजकुमार, तब तक मैं उसको मानूंगा भी। एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक उसको माना भी नहीं जाएगा। पंडित जी ऐसा फंदा हमने बना करके डाल दिया कि चारों तरफ से घेराबंदी हो गई आपकी, अब निकलने का रास्ता मुश्किल हो गया। अब तो ज्यादा ही आपका फंसाव हो रहा है देखिए। और जो पक्ष लेकर के खड़े हो, पक्ष अपना बनाया था, उसके विपक्ष में अब तो पूरा पूरा समर्थन हो रहा है। आओ जरा, आपने कहा कि लक्ष्मण मोर्चा तुमने बनाया था, हमने बनाया होगा, हमने राम जी का गुणानुवाद किया, आप शंकर की स्तुति करते रहे, हमने उसका विरोध तो नहीं किया था। पर समानांतर जब कोई गुणानुवाद करे और फिर कहते कि नहीं ये यहाँ है, ये है विरोध। मैं आपकी स्तुति से, शिव भक्ति से हमारा कोई विरोध नहीं है, पर जिस समय मैंने राम को रखा तब आपने भगवान शंकर को रखा, बस यही विरोध है। खूब भक्ति करो, खूब पूजा करो शंकर की, हमें उससे विरोध थोड़ा है। पर कोई शिव की स्तुति कर रहा हो, अब कोई व्यक्ति हम ही जाकर के आपसे कह रहे कि शिव स्तुति नहीं राम स्तुति, ये विरोध है। तो आपने जब मैंने पक्ष रखा तो आपने पक्ष बना करके दिया, वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आओ, आपने जो मंगल और कुशल की बात कही थी, फिर कह रहा हूं कि वही है, मंगल भी कुशल भी। सार्वभौमिक बताओ, जो विषय चल रहा है उस पर सोच करिए आप। राम जी कैसे हैं? तो कहा मंगल मुहूर्त, एक नहीं सबकी बात बता रहा हूं। और अगर वहां का पक्ष अगर आपने बनाया है तो उसको हल भी तो करो। मंगल मुहूर्त लोचन भरी भरी, और निरखई हरस दंडवत करी। मंगल मुहूर्त लोचन भरी भरी, और निरखई हरस दंडवत करी। पर एक बात आपके मुंह से निकल गई, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने कहा विष्णु वाले ये शंकर वाले, वही यही कहना चाहिए कि इनमें कोई भेद नहीं है। यही बताओ कि तुम राम कह रहे हो, हम शंकर कह रहे हैं, सब सही लक्ष्मण तुम्हारी बात, पर इनमें कोई भेद नहीं है, ये कहो। और जब ये कहोगे कि नहीं हम तो गड़बड़। आइए जरा, भेद नहीं है इसमें। एक मैं रामचरितमानस का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, भेद नहीं, परखी भी लगती है। एक श्रोता राम कथा सुनने के लिए गया, राम कथा सुनना चाहता था, तो वक्ता ने श्रोता को राम कथा नहीं सुनाई, शिव चरित्र सुना। तो श्रोता ने शिव चरित्र का विरोध नहीं किया, बड़े धैर्य से बड़ी श्रद्धा से शिव जी का चरित्र सुन लिया। उसने नहीं कहा कि हम राम कथा सुनने आए थे, आप शिव चरित्र सुना, नहीं कहा उसने। देखिए ये है, ये दर्शन है इसमें। शिव चरित्र सुना और सुनने गया था राम कथा, और शिव चरित्र सुनाया गया, तो वक्ता ने श्रोता को राम भक्ति का प्रमाण पत्र दे दिया और कहा क्या, प्रथमई मैं कही शिव चरित्र और बूझा मर्म तुम्हार। मैंने शिव जी का चरित्र तुमको
तुमको सुना करके तुम्हारे भीतर का मर्म जानना चाहा था और तुमने बड़ी श्रद्धा के साथ सुन लिया, तो सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। तुम भगवान राम के सच्चे सेवक हो, रहित समस्त विकार, कोई विकार नहीं है। और ये थोड़ा जो आप कर रहे हो इसमें चलिए आओ। आपने कहा कि वो क्यों धनुष तोड़ने वाला मेरे पास वेद और पुराण के नेत्र तो हैं और मैं धनुष तोड़ने वाले को नहीं देख पा रहा हूं। तो पंडित जी ने क्या कहा कि जानते हो सकता है कि धनुष तोड़ने वाला ऐसा हो जिसको वेद और पुराण के नेत्र भी न देख पाते। सोचो, अभी धनुष तोड़ने वाले